न्यूरोजेनिक ब्लैडर यानी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के कारण ब्लैडर डिसफंक्शन होना या ब्लैडर कंट्रोल ना होना। ठीक है, डिसफंक्शन होना यानी रोग होना। यूरिनरी ब्लैडर में रोग होना सेंट्रल नर्वस सिस्टम एवं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कारण, जिससे कि मिक्चुरेशन का कंट्रोल यानी यूरिनेट करते समय जो कंट्रोल हमें मिलता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के कारण मिलता है। तो उसमें डिसफंक्शन या रोग के कारण कंट्रोल ना हो पाना, इसका कारण हो सकता है स्ट्रोक, पार्किंसंस डिजीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एल्जीमर्स डिजीज एवं नर्वस सिस्टम में ट्रॉमा। ठीक है, नर्वस सिस्टम में ट्रॉमा, पार्किंसन, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एल्जीमर्स डिजीज, ये सारे ही न्यूरोलॉजिकल डिजीज हैं यानी नर्व से रिलेटेड डिजीज हैं। ठीक है, तो आपके नर्वस सिस्टम में, स्पेशली आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जब भी कोई प्रॉब्लम होगा तो उसका साइड इफेक्ट ये कह सकते हैं न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो सकता है। नर्व डैमेज का कारण, नर्व डैमेज ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या पेल्विस में ट्यूमर के कारण या गांठ के कारण हो सकता है। चाइल्ड बर्थ यानी डिलीवरी के समय, पेल्विक इंजरी, पेल्विस में इंजरी के कारण, चोट लगने के कारण, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी के कारण, और हर्निएटेड डिस्क में हर्निएशन के कारण, यानी वो जब बाहर निकल जाता है उसको बोलते हैं हर्निएशन। ठीक है, इन कारणों से नर्व डैमेज हो सकते हैं जिसके कारण न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो सकता है। लक्षण क्या क्या हैं? ओवर एक्टिव ब्लैडर, ओवर एक्टिव ब्लैडर यानी अचानक से बार बार मूत्र करने की आवश्यकता फील होना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन इन डे टाइम एंड एट नाइट नॉक्ट्यूरिया, यानी दिन में कई बार यूरिनेट करने का अर्ज फील होना और रात में भी नॉक्ट्यूरिया फील होना। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस यानी कि स्ट्रेस के कारण, जैसे स्ट्रेस कब फील होता है? जैसे खांसते समय, छींकते समय एवं जैसे हम डिफिकेट करते हैं तब भी प्रेशर हमें फील होता है, स्ट्रेस फील होता है, उस समय क्या है? इनकॉन्टिनेंस यानी यूरिन लीक हो सकता है। अर्ज इनकॉन्टिनेंस यानी इनवॉलेंटरली अर्ज आपको फील होगा, इनवॉलेंटरली यानी अननोइंगली आपको फील होगा कि आपको यूरिनेट करने का अर्ज फील होगा। और यूरिनेट करने में इनएबिलिटी टू यूरिनेट, जिसको हम इनएबिलिटी टू यूरिनेट यानी यूरिनेट करने का अर्ज फील होने के बाद भी हम यूरिनेट नहीं कर पाएंगे, इस कंडीशन में हम यूरिनरी रिटेंशन बोलेंगे, रिटेन करेगा। ठीक है, आप जाओगे, कुछ अमाउंट जाएगा, कुछ रह जाएगा, उसको बोलते हैं रिटेंशन। इसके अलावा इसकी वजह से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकता है और यूरिन ड्रिबल कर सकता है। यूरिन ड्रिबलिंग यानी जैसे नल में से पानी टप टप करके निकलता है, उसको हम बोलते हैं ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। इसका हम पता कैसे लगाएंगे? हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन, स्कल और स्पाइन का एक्सरे करेंगे, ब्लैडर और यूरेटर्स का इमेजिंग करेंगे, इमेजिंग टेस्ट करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे और सिस्टोस्कोपी करेंगे। सिस्टोस्कोपी यानी विजुअलाइजेशन ऑफ ब्लैडर करेंगे। इसका ट्रीटमेंट ये है कि क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन, क्लीन यानी एसेप्टिक टेक्निक्स यूज करके हम कैथेटराइजेशन करेंगे, इंटरमिटेंट यानी बीच बीच में। लगातार कैथेटर पड़े रहना भी संक्रमण के लिए एक कारण वाहक बन सकता, मतलब एक एंट्री हो सकता है, तो हम क्या करेंगे? क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन करेंगे। इसके अलावा हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जैसे ऑक्सीब्यूटिन एंड टॉलटेरोडिन नाम का जो ये दो ड्रग्स है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, हम दे सकते हैं। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि एसिटाइल कोलिन को इनहिबिट करता है। एसिटाइल कोलिन को इनहिबिट करने के कारण क्या होगा? नर्व इम्पल्सेस जो कि इनवॉलेंटरी मसल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उसको वो खत्म कर देता है या कम कर देता है। ठीक है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या करता है? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो है एक न्यूरोट्रांसमीटर जो कि एसिटाइल कोलिन के नाम से जाना जाता है, उसको इनहिबिट करता है, जो कि एक नर्व इम्पल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इनवॉलेंटरी नर्व इम्पल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसको वो कम कर देता है यानी कि इनहिबिट कर देता है।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रचेस। ठीक है, क्रचेस यानी कि बैसाखी। ठीक है, बैसाखी सबने देखा है क्या होता है, वॉकिंग एड होता है। वॉकिंग एड यानी जो लोग चल नहीं पाते हैं, स्वतः चल नहीं पाते हैं, उनको मोबिलिटी के लिए हेल्प करने के लिए हम क्रचेस का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्रचेस जो हैं 3 प्रकार के हैं मेनली। ठीक है, 3 प्रकार के क्रचेस क्या क्या हैं, वॉकर। वॉकर जो पूरा हम लोग उठा के रख के चलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वॉकर। केन या स्टिक या जिसको हम बोलते हैं झड़ी, और क्रचेस होते हैं। ठीक है, क्रचेस जो हैं 3 प्रकार के होते हैं। क्रचेस एक्सिलरी होते हैं, एल्बो होते हैं और गटर होते हैं। एक्सिलरी जिसको हम एक्सिला के नीचे रखकर उठा कर रख कर चलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सिलरी क्रचेस। एल्बो जो हम एल्बो के पास में बांध कर चाहे एक हाथ में रखकर एक ही हाथ को उसको सपोर्ट करके उठा के रख कर चलते हैं, उसको बोलते हैं एल्बो क्रचेस। गटर भी ऐसा ही होता है जैसे एल्बो होता है, लेकिन उसमें पैडेड फोरआर्म सपोर्ट होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य है संतुलन बनाए रखना, दर्द को कम करना, मूवमेंट के लिए सहायता करना। और हम क्रचेस का उपयोग उन लोगों के लिए देते हैं जो अपना लिम्ब, हाँ मतलब पैर जिसका नहीं है जिसके पास पैर, और जिनको बैलेंस करने में दिक्कत होता है। ठीक है,